दोस्तों 21 जुलाई 2026 को हरियाणा में एक बार फिर स्टिल्ट+4 पॉलिसी पर रोक लगा दी गई। हालांकि गुड़गांव में तो ये पॉलिसी पहले से ही ऑन होल्ड थी, पर बीच में इसे बाकी हरियाणा में इसे फिर से जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया। लेकिन आज वहां पर भी इसे दोबारा से रोक दिया गया। डीटीसीपी के जो 21 जुलाई के ऑर्डर है उसके बाद स्टिल्ट+4 बिल्डिंग अप्रूवल प्लान पर फिर से रोक लगा दी गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ ये न्यूज या इसके पॉइंट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये खबर तो आपको अभी तक शायद मिल ही चुकी होगी। मैं एक सवाल दूसरा पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि स्टिल्ट+4 पॉलिसी बंद हुई है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस पॉलिसी को लेकर पिछले सालों से जो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आखिर हो किसको रहा है? गवर्नमेंट को, बिल्डर्स को, प्लॉट ओनर्स को या होम बायर्स को, या फिर जो पूरे गुड़गांव की हाउसिंग सप्लाई है उसको? क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरी बहस में हम सब 3 फ्लोर और 4 फ्लोर पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो है पॉलिसी की अनसर्टेनिटी। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं कि इससे कितना नुकसान हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। दोस्तों, इस स्टिल्ट+4 की प्रॉब्लम को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले गुड़गांव की हाउसिंग स्टोरी को समझते हैं। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें लगभग 15-16 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2009 में हरियाणा गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिपेंडेंट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की परमिशन दी। उससे पहले फ्लोर वाइज रजिस्ट्री जो थी वो अलाउ नहीं थी यहाँ पर। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन भी रखी गई कि एग्जिस्टिंग डेवलप सेक्टर्स में 180 स्क्वायर यार्ड से छोटे प्लॉट पर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री जो थी उसकी परमिशन नहीं दी गई, जो कि आज तक भी नहीं है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ने वाले लोड को देखते हुए 1% एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के नाम पर भी लगाई गई, और वो भी आज तक लगती है। यानी गवर्नमेंट को वैसे ये शुरू से ही पता था कि जहाँ इतनी फैमिलीज रहेंगी, डेंसिटी इतनी बढ़ेगी, वहाँ पर रोड, सीवर, पावर, पार्किंग और वाटर सप्लाई पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी हाउसिंग डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल है ये आज नहीं पैदा हुआ, ये चिंता गवर्नमेंट को भी थी, पहले दिन से ही थी। पर गवर्नमेंट ने सेक्टर 57 के बाद कोई नए सेक्टर डेवलप किए नहीं थे। हाँ, हाई राइजेस बनने जरूर शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम तक वो सब एक तो बहुत दूर लगते थे, क्योंकि गुड़गांव तब इतना डेवलप ही नहीं था। और गुड़गांव में शिफ्ट होने वाले काफी ज्यादा लोग जो थे वो ज्यादातर दिल्ली से आते थे, जिनको पहले से बिल्डर फ्लोर में रहने की आदत थी। लेकिन इसी दौरान गुड़गांव भी जो है वो बदल रहा था, जॉब बढ़ रही थी, कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहे थे, लाखों लोग गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे थे। और अब सिर्फ दिल्ली से नहीं, दिल्ली से बाहर से भी लोग आ रहे थे। लेकिन सवाल वही था कि रहेंगे कहाँ लोग? तब न्यू गुड़गांव और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसी लोकेशंस पर तो जाना ही नहीं चाहते थे, द्वारका एक्सप्रेस तो था ही नहीं, क्योंकि तब वहां जो ये वाली लोकेलिटीज है यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सबको डीएलएफ, सुशांत लोक, साउथ सिटी, निर्वाणा और जो बसे हुए सेक्टर्स थे वहीं रहना था। और इस डिमांड को पूरा किया बिल्डर फ्लोर्स ने। इन फ्लोर्स ने गुड़गांव की हाउसिंग मार्केट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल निभाया जो हाई राइज अपार्टमेंट कभी भी नहीं निभा पाया। क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट की कीमतें वैसे भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, नए नए लॉन्चेस आ रहे थे, जबकि बिल्डर फ्लोर्स ने 2-3 करोड़ रुपए के बजट में जो उस बजट के बायर थे उनको एक प्रैक्टिकल ऑप्शन दिया, और वो भी उन लोकेशंस पर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों थी। आज भी अगर आप देखो तो मेट्रो सिर्फ हुडा मिलेनियम सेंटर तक तो आती है, उसके आगे तो जाती नहीं है अभी भी। फिर एक नई डेवलपमेंट आई, डीडीजेवाई पॉलिसी, जहां 180 गज से छोटे प्लॉट पर भी फ्लोर वाइज डेवलपमेंट की परमिशन मिल गई। और कई जाने माने डेवलपर्स ने भी ऐसी लो राइज जो है प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, जैसे डीएलएफ, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल। और इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के साथ साथ छोटे डेवलपर्स ने भी डीडीजेवाई प्लॉट्स लेकर उन पे फ्लोर बनाने शुरू कर दिए, जहां आज आपको 180 गज से 179 यार्ड्स तक के फ्लोर जो है वो मिल जाएंगे, और उनका 1-2 करोड़ रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डीडीजेवाई पॉलिसी के अंडर बनने वाले फ्लोर्स ने भी छोटे टिकट साइज के बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑफर किया। आज अगर आप डीडीजेवाई कॉलोनीज में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ अपने रहने के लिए एक इंडिपेंडेंट हाउस बनाया हो। ज्यादातर प्लॉट्स पे तो बिल्डर फ्लोर ही बन रहे हैं। यानी चाहे पुराने गुड़गांव की कॉलोनीज हों या डीडीजेवाई प्रोजेक्ट्स हों, एक बात साफ है कि पिछले कई सालों में गुड़गांव की हाउसिंग डिमांड को पूरा करने में बिल्डर फ्लोर सेगमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस बिल्डर फ्लोर की पॉलिसी में इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं कि इस अनसर्टेनिटी ने पूरी हाउसिंग सप्लाई को डीरेल कर दिया है। और अब सवाल ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी आई, ये आखिर आई कैसे? पिछले कुछ सालों में कभी स्टिल्ट+4 पर लोग लगे, फिर कुछ कंडीशंस के साथ इसे दोबारा जो है परमिशन मिली, फिर दोबारा जो है मामला कोर्ट में चला गया, फिर गुड़गांव में अप्रूवल्स रुक गए। बाकी हरियाणा में भी कुछ टाइम के लिए रुके, लेकिन फिर परमिशन मिल गई। लेकिन अब जो है वो 21 जुलाई के ऑर्डर के बाद वो फिर दोबारा रुक गए। वहाँ पर भी जो अप्रूवल्स हैं वो सारे होल्ड पर है। उधर डीडीजीवाई पॉलिसी में भी जो है वो लाइसेंसेस जो है नए देने बंद कर दिए गवर्नमेंट ने।
यानी जिस बिल्डर फ्लोर सेगमेंट ने पिछले कई सालों से गुड़गांव की हाउसिंग डिमांड को पूरा किया था, इतना बड़ा जो रोल प्ले किया था, आज वही सेगमेंट सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। पिछले कुछ सालों से नई इन्वेंट्री तो बहुत कम आ रही है। जब लास्ट टाइम स्टील प्लस 4 को अलाउ किया गया था, तब नेबर से एनओसी लेकर फ्लोर बनाने की परमिशन थी। उसमें कुछ बिल्डर्स ने फ्लोर बनाए भी, लेकिन बहुत सारे नेबर्स ने एनओसी देने के बदले पैसे मांगे। रिजल्ट क्या हुआ, एक तो एनओसी वाले प्लॉट पहले ही काफ़ी कम थे, और जो अवेलेबल थे भी उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि एक तो सप्लाई कम थी प्लॉट्स की, और एनओसी जो थी उसके लिए पैसे देने पड़ रहे थे। फिर वो कॉस्ट जो है बिल्डर ने आगे पास ऑन करी, और फ्लोर के जो थे रेट बढ़ गए। अब जो थोड़े बहुत फ्लोर एनओसी लेकर बन भी रहे थे, वो अप्रैल 2026 में दोबारा बंद हो गए। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भाई 3 फ्लोर तो अलाउ है, 4th फ्लोर ही तो रुका है, लेकिन प्रैक्टिकली 3 फ्लोर अलाउ होने का भी फायदा नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सुशांत लुक में एक 300 गज का प्लॉट है। जब उस पे 4 फ्लोर की परमिशन थी, तो उसकी कीमत 11 करोड़ रुपए थी। उसकी कीमत आज भी उतनी ही है, क्योंकि प्लॉट के प्राइसेस तो कम हुए नहीं। इसका मतलब अगर बिल्डर 4 फ्लोर बनाता, तो हर फ्लोर की जो लैंड कॉस्ट आती वो 2.75 करोड़ आती। अब 4th फ्लोर बंद हो गया, लेकिन प्लॉट ओनर ने तो प्राइस कम नहीं किए, क्योंकि उसे तो उम्मीद है कि पॉलिसी कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगी, तो मैं एकदम से प्राइस क्यों कम करूं। तो अब अगर वही बिल्डर उस प्राइस पे प्लॉट को लेता है और सिर्फ 3 फ्लोर बनाता है, तो हर फ्लोर की लैंड कॉस्ट बढ़कर हो जाती है 3.66 करोड़। यानी हर फ्लोर की प्राइस लगभग 90 लाख रुपए ज्यादा। अब ये 90 लाख रुपए कौन देगा? अब बिल्डर भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि इतना महंगा फ्लोर बिकेगा या नहीं बिकेगा। चलो मान लेते हैं कि कोई जो है स्ट्रीट प्लस 4 का शुरू भी करना चाहता है, जिसने कोई नक्शा पास करा रखा, तो वो ये डरता है कि कल को गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फिर ना बदल दे, क्योंकि अगर पॉलिसी बदल दी तो फिर क्या होगा, पता नहीं उसे ओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी की वजह से 4 फ्लोर वाले जो ऑलरेडी जिनके पास नक्शे पास भी हैं, वो भी फ्लोर बनाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। और अब वो भी जो है वो अपने जो अप्रूव्ड प्लॉट हैं, जिन पे उन्होंने 4 फ्लोर का जो है वो नक्शा पास करा रखा है, वो प्रीमियम लेकर बेचना चाहते हैं। आज आपको मार्केट में बहुत सारे प्लॉट मिल जाएंगे जिन जिन पे 4 फ्लोर अप्रूव है, और वो प्लॉट जो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, जो फ्लोर का बायर है वो भी ये सोच रहा है कि अगर स्ट्रीट प्लस 4 परमानेंटली बंद हो गई, तो हो सकता है 3 फ्लोर के ऑप्शन बढ़ जाएंगे, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मतलब हर साइड पर वेट एंड वॉच चल रहा है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती, सप्लाई वापस मार्केट में नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस बायर की जिसके पास 1 से 2 करोड़ रुपए का जिसका बजट है। हाई राइज अपार्टमेंट जो है वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि 3-4 करोड़ रुपए से कम तो कुछ मिलता ही नहीं है, बहुत मामूली बात है। तो छोटी टिकट साइज वाला बायर जाए कहाँ? यही वो जगह है जहाँ बिल्डर फ्लोर और डीडीजेवाई के प्लॉट जो है वो काम आते थे। डीडीजेवाई के जो लाइसेंसेज हैं वो खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही बनाए गए थे, छोटे प्लॉट्स, फ्लोर वाइज रजिस्ट्री, लो इनकम ग्रुप के बायर्स के लिए। लेकिन जब स्टिल प्लस 4 रुक गए, तो डीडीजेवाई कॉलोनी में भी नई सप्लाई जो है वो इफेक्टेड हो गई। वहां भी लोग जो है 4th फ्लोर पॉलिसी की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो फ्लैट आते थे उनका हाल और भी बुरा है। एक प्रोजेक्ट निकलता है, और वो भी गुड़गांव में तो मिलता ही नहीं है आजकल, या तो सोना में आता है या पटौदी साइड में आता है, और वो 500-600 फ्लैट के लिए 30,000, 40,000, 50,000 एप्लीकेशन आ जाती है। रीसेल में अगर आप कोई फ्लैट लेने चले जाओ अफोर्डेबल वाला, वो छोटा सा फ्लैट जो है वो भी जो 28-30 लाख रुपए का था, तो आज वो भी 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा पहुंच चुका है। तो जब कन्वेंशनल बिल्डर फ्लोर सप्लाई, जो कि इस सेगमेंट की बैकबोन है, वो रुक गई, तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो बायर को उठाना पड़ रहा है, जिसके पास ऑप्शंस जो हैं वो सबसे कम है। और एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब लो राइज की सप्लाई कम होती है, तो डिमांड जो है हाई राइज की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और हाई राइज के जो रेट होते हैं वो और ऊपर चले जाते हैं। हालांकि अब तक के एक्शंस को, जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं या जो भी उन्होंने कोर्ट में आर्गुमेंट दिए हैं, उसको देखकर लगता है कि गवर्नमेंट भी जो है वो स्टिल प्लस 4 के फेवर में है। जुलाई 2024 में उन्होंने जो है खुद ही इस पॉलिसी को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था, और इस बार भी उन्होंने कहा है कि जो होल्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, कोर्ट ऑर्डर से नहीं है। लेकिन मैटर अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हेयरिंग भी आगे होगी। कोर्ट ने जो है वो क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नैरो रोड्स, सीवेज, ड्रेनेज, इन सबको जो है वो जेन्युइन कंसर्न माना है, सिर्फ टेक्निकल नहीं। इसलिए ऑनेस्टली कोई भी टाइमलाइन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये कब तक जो है वो सब कुछ ठीक हो पाएगा। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि कोई ना कोई वर्जन लेकर स्टिल प्लस 4 वापस आएगा जरूर, क्योंकि हाउसिंग डिमांड जो है वो रियल है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए। लेकिन कब, इसका जवाब अभी शायद किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास, ना गवर्नमेंट के पास, ना कोर्ट के पास। तो यहाँ फिर वही एक बात कि पॉलिसी 3 फ्लोर की हो या 4 फ्लोर की, मार्केट खुद को उस पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। प्रॉब्लम पॉलिसी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो ये बार बार बैन,
फिर अनबैन, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो है हर स्टेक होल्डर को, प्लॉट ओनर को, बिल्डर को, बायर को वेट एंड वॉच के इस मोड में डाल देती है। जब तक फाइनल स्टेबल डिसीजन नहीं आता, तब तक बिल्डर फ्लोर सेगमेंट की सप्लाई इसी तरह रुकी रहेगी और बार बार डीरेल होती रहेगी, और उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है उस बायर पर जिसके पास बजट जो है वो कम है और ऑप्शंस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोड गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। पार्किंग, वाटर सप्लाई, सीवर, फायर सेफ्टी, इन सबको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि हाउसिंग सप्लाई भी बनी रहे। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक स्टेबल पॉलिसी की, भले वो 3 फ्लोर की हो या 4 फ्लोर की हो। ये फैसला गवर्नमेंट और कोर्ट को करना है, लेकिन जो भी फैसला हो वो ऐसा होना चाहिए जिससे मार्केट में बार-बार अनसर्टेनिटी पैदा ना हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, मार्केट हर पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन बार-बार पॉलिसी जब बदलती है उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट बार-बार नहीं कर सकती। मैं इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी राय जानना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि गुड़गाँव की हाउसिंग डिमांड को देखते हुए स्टिल्ट प्लस 4 वापस आनी चाहिए? या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले अपग्रेड होना चाहिए और उसके बाद एक्स्ट्रा फ्लोर्स की परमिशन मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं हूँ संजीव वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।